दीपावली और धनतेरस के त्योहार नजदीक हैं। ऐसे में बर्तनों से भी बाजार सज चुके हैं। अल्मोड़ा में तांबे के बर्तन इन दिनों बाजार की शोभा बढ़ा रहे हैं। अल्मोड़ा का तांबा हैंडीक्राफ्ट न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक में फेमस है। यही कारण है कि अल्मोड़ा को ताम्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ का तांबा कारोबार लगभग 400 साल पुराना माना जाता है। हालांकि धीरे धीरे सरकारों की उदासीनता के चलते आज यह व्यवसाय काफी सिमट चुका है, लेकिन स्थानीय दुकानदार आज भी तांबे के इस हस्तनिर्मित व्यवसाय को जिंदा बनाए हुए हैं। ताम्र नगरी के रूप में विख्यात अल्मोड़ा में एक जमाने में काफी मात्रा में तांबे का काम होता था। यहाँ के टमटा मोहल्ले में तांबे का उद्योग हुआ करता था। आज से 3 दशक पहले तक टमटा मोहल्ला एक गलियों से गुजरते वक्त हर वक्त टन टन की आवाजें सुनाई पड़ती थी। दरअसल यहाँ कारीगर अपने घरों में दिन रात मेहनत करके तांबे के बड़े और सुंदर बर्तनों का आकार दिया करते थे। आज से कुछ दशक पहले तक अल्मोड़ा के टमटा मोहल्ले में करीब 72 परिवार इस व्यवसाय से जुड़े थे, जो अब 1 दर्जन भी नहीं बचे हैं। ये बचे खुचे ताम्र कारीगर अब स्थानीय दुकानदारों की बदौलत ही व्यवसाय को बचाए हुए हैं। कारीगर राजेश टमटा के मुताबिक सरकारों की उदासीनता की वजह से उनका कारोबार तो चौपट हो गया है, लेकिन स्थानीय व्यवसायियों की वजह से आज भी ये कारोबार उनके रोजगार का जरिया बना हुआ है। वहीं कारीगर मदन मोहन टमटा का कहना है कि उनका इस पेशे में पूरी उम्र गुजर गई है। एक दौर में यह व्यवसाय काफी उफान पर था, लेकिन अब यह व्यवसाय नाम मात्र का रह गया है। अब उन्हें स्थानीय दुकानदारों की वजह से रोजगार मिला हुआ है। पहले से तो काफ़ी ज़्यादा था ये काम, अब तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जो लोग काम करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और एक हमारे अल्मोड़ा में एक लाला जी हमारे अनोखे लाल संस, उनके काम करते हैं हम, उन्हीं का माल बनाते हैं, वही हमारा घर चलाते हैं, वही सब कुछ हमारे लिए। बस बहुत पुराना है और आज से नहीं, पिताजी के ज़माने से है और बहुत टाइम हो गया, और लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी सरकार आती है, फ़ोटो खींच के ले जाती है, कोई लाभ नहीं है। इसके बारे में कोई वो नहीं है, कोई सुनाई नहीं है। अभी जो बर्तन इतने नेता आते हैं, वो कोई भी आते हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। मैं सोच रहा था एक ताम्र नगरी जरा बची थी, वो भी खत्म होने को जा रही। अल्मोड़ा में ताम्र व्यवसाय को आज भी कारखाना बाजार में स्थित अनोखे लाल और हरिकिशन नामक दुकान ने जिंदा रखा हुआ है। यह दुकान पिछले 60 सालों से यहाँ के स्थानीय शिल्पियों के बनाए तांबे के बर्तनों को बाजार दे रही है, जिससे टमटा मोहल्ला के इन कारीगरों को आज भी रोजगार मिला हुआ है। यह दुकान तांबे के बर्तनों के लिए काफी प्रसिद्ध है, जहां परंपरागत हस्त निर्मित तांबे के विभिन्न बर्तन मिलते हैं, जिनकी आज भी काफी डिमांड है। अनोखे लाल हरिकिशन प्रतिष्ठान के व्यवसायी संजीव अग्रवाल उर्फ टीटू के अनुसार टमटा मोहल्ले के कारीगर आज भी अपनी कला को जिंदा रखे हुए हैं। हर गांव में शादी विवाह में भोजन बनाने में प्रयुक्त होने वाले तांबे के तोले यहीं बनाए जाते हैं। यही नहीं, तांबे के हस्तनिर्मित तोले फोले नेपाल समेत आज भी देश के कई हिस्सों में जाते हैं। कलश समेत पूजा पाठ की अन्य सामग्री भी यहीं से बनकर अन्य जगहों को जाती हैं। अल्मोड़ा में हस्तनिर्मित तांबे के बर्तन शुद्ध तांबे के होते हैं, जिनको कारीगर पिघलाकर हथौड़े से पीट कर बनाते हैं। संजीव अग्रवाल बताते हैं कि दीपावली के समय में तांबे के बर्तनों की काफी डिमांड रहती है। इस बार तांबे के कलश और पूजा के बर्तनों में कुमाऊं की लोक चित्रकला एपड़ का डिजाइन भी उकेरा गया है। वहीं स्थानीय निवासी दीप भगत के अनुसार यह दुकान आजादी से पहले से ही तांबे के बर्तनों का कारोबार कर रही है। यहाँ तांबे के हस्तनिर्मित कलाकृतियों से सुसज्जित बर्तनों का अनोखा कलेक्शन मिल जाता है, जो देश में कहीं नहीं मिल पाता है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि विशेषकर ताम्र उद्योग के प्रोत्साहन में इस फर्म का अनोखे लाल हरिकिशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस कुमाऊं में है। और इनके द्वारा जो भी उत्पाद यहाँ पर बनाए जा रहे हैं तांबे के, वो केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। और अभी इनके द्वारा नया एक यहाँ का जो ऐपण कला का प्रोत्साहन का करने का, उन्होंने इस ताम्र के इस बर्तन में इसको भी यहाँ पर उकेर कर अपनी इस पुरानी संस्कृति को जिंदा रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और ये समय समय पर इसमें प्रयोग करते रहते हैं और नए नए जो उत्पाद हैं और यहाँ के जो हस्तशिल्पी हैं, ताम्र शिल्पी हैं, उनको उकेर कर जनता को बीच में उसको लाते हैं। तो वास्तव में इस ताम्र उद्योग को बढ़ावा देने में इस फर्म का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और ये 4 पीढ़ी से इस कार्य को कर रहे हैं। और मैं भी 55-60 साल से लगातार यहाँ से सामान खरीद के ले जाता हूँ और उसकी बहुत बड़ी डिमांड आज यही नहीं, नेपाल में, कुमाऊं में, गढ़वाल में सब जगह देखने को मिलती है।
तो वास्तव में ताम्र उद्योग को अगर आगे बढ़ाया है तो इस फर्म का काफ़ी बड़ा योगदान है। पर बागेश्वर, सल्ला और खरई के जो कारीगर थे 400 वर्ष पूर्व यहाँ पर खदानों से तांबे को निकाल करके पीट करके उससे बर्तनों को बनाया जाता था। तो इससे वो सारे परिवार इससे जुड़े थे। समय के अनुसार अब खदानों से तांबा ना निकल करके अब बाहर से मशीनीकरण से तांबा बन के आता है, लेकिन उसको भी यहाँ के जो कारीगर हैं पीट करके उसको तांबे के जो बर्तन यहाँ बनाते हैं वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं बनते हैं। तो इसको सांस्कृतिक नगरी में ताम्र के उद्योग उसके नाम से इसको जाना जाता है। हमारी इस दुकान को लगभग 100 साल से ऊपर हो गए हैं। हमारे दादाजी यहाँ आए थे, उन्होंने इन कारीगरों को यहाँ काम करते हुए देखा तो उन्होंने कहा इसका जो है नेपाल में बहुत डिमांड है तांबों की और हमारे पहाड़ में, तो इसका व्यवसाय उन्होंने यहाँ शुरू किया। और तब से हम सब लोग इसी व्यवसाय से, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी श्री अनोखे लाल जी और हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री हरिकृष्ण जी इसी व्यवसाय से जुड़ गए और हमारे सारे परिवार के बच्चे अब इसी व्यवसाय से जुड़ गए। अब इस समय जब से ये कोरोना काल हुआ है, पहले से ही तांबे की तो डिमांड तो पहले से चली आ रही है। यहाँ पे घर में, कुमाऊं में, गढ़वाल में, हर घर में तांबे के बर्तन से पूजा पाठ या पानी पीने के लिए इन बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब से कोरोना काल हुआ है तब से तांबे का महत्व और ये तांबे पीतल के बर्तनों की लोगों ने महत्ता जानी है। इस समय इसका कारोबार बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर आदमी इस बर्तनों को खरीद रहा है। अल्मोड़ा के टमटा मोहल्ले में बने तांबे के तोले समेत कई बर्तन आज भी नेपाल भेजे जाते हैं। यही नहीं, केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत तमाम मंदिरों के तांबे के छत्र और मूर्तियां यहीं बनाई जाती हैं। यहाँ ताम्र कारीगरों के बनाए गए परंपरागत तौले, गागर, फौला, परात, पूजा के बर्तन के अलावा वाद्य यंत्र, रणसिंगा, तुतरी आदि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। लेकिन यहाँ का 400 साल पुराना तांबा कारोबार अब सरकार की अनदेखी के चलते दम तोड़ रहा है, जिसके चलते तांबा कारीगरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इस 400 साल पुरानी इस कारीगरी को जिंदा रखने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। अल्मोड़ा से अमृत विचार के लिए रमेश जड़ौत की रिपोर्ट।